कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा की वैल्यू m दी हुई है और कॉस अल्फा बाय साइन बीटा की वैल्यू आपको n दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि इफ का मतलब ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं, प्रोवाइडेड है कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा का जो रेशियो है वो m है और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दिया है कॉस अल्फा बाय साइन बीटा की वैल्यू n है। इसमें गौर करने वाली बात है, पहले गौर करिए ध्यान से। सबसे पहले तो एंगल्स पे ध्यान दीजिए। एंगल में यहाँ पर एंगल अल्फा यूज हुआ है, यहाँ पे एंगल बीटा यूज हुआ है, यानी एंगल्स आर डिफरेंट। याद रखिएगा, आपने जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो आपने पढ़ा है आइडेंटिटी, इसमें आपने गौर किया ये एंगल्स सेम होने चाहिए। दीज एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर एंगल्स इक्वल नहीं है, अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है, अगर सपोज कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और किसी बच्चे ने इसको अगर 1 लिख दिया गलती से, सपोज किसी बच्चे ने इसको लिख दिया 1, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। ये आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास एंगल जो दिए हुए हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, आपके पास दो अलग अलग एंगल यूज हुए हैं। कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं? एक अल्फा एंगल यूज हो रहा है, एक बीटा एंगल यूज हो रहा है। सेकंड इन्फॉर्मेशन में भी अल्फा और बीटा एंगल अलग अलग एंगल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा की वैल्यू m है और cos अल्फा बाय sin बीटा की वैल्यू n है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाइड है कि cos स्क्वायर बीटा को अगर मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को n स्क्वायर मिलना चाहिए। ये प्रूव करना है मुझे। ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों गिवन है। इन दोनों की मदद से मुझे ये प्रूव करना है। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कभी भी क्वेश्चंस आप बनाएं तो एज इट इज फटाफट शुरू मत हो जाइए, पहले ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या दी है और क्या पूछा गया है। जब आप इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं तो मैंने पहली बात तो आपको बता दी कि आपको एंगल्स पे गौर करना था कि आपके एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल अलग अलग दिए हुए हैं। दूसरी बात, आप जब जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ वाले इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए। आपको एम एन के स्क्वायर्स के बीच में रिलेशन चाहिए और दूसरा कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि एंगल बीटा भी आपके आंसर में इन्वॉल्व हो रहा है। कौन सा एंगल है जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा? तो ध्यान से देखिए, अल्फा एंगल आपके आंसर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। दिस वाज द कैच। इस क्वेश्चन में यही कैच था कि आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें आपके पास जो अल्फा एंगल दिया है कॉस के रूप में, वो आपके आंसर में अवेलेबल नहीं है। बस इसी चीज को आपको पकड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे? प्रोसीड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपको किसी भी तरीके से इस अल्फा एंगल को हटाना है। जैसे ही आप इस अल्फा एंगल को हटा देंगे किसी भी तरीके से, तो आपके पास ये वाला जो रिजल्ट है वो अपने आप प्रूफ होके आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखो। इसको मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इस इंफॉर्मेशन से, ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं। कैसे? कॉस बीटा जो है यहाँ डिवीजन में है, उसे ट्रांसपोज करके m के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर? m मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा। लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। इसी तरीके से जो हमें सेकंड इंफॉर्मेशन दिया है कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू n, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन से भी हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? n टाइम्स साइन बीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे आंसर में मुझे अल्फा एंगल नहीं चाहिए। तो बस अब मुझे cos अल्फा की वैल्यू भी यहां से मिल चुकी है, cos अल्फा की वैल्यू यहां से भी मिल चुकी है और ये दोनों वैल्यूज cos अल्फा के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। ये भी cos अल्फा के बराबर है, ये भी cos अल्फा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ m टाइम्स cos बीटा जो है वो किसके बराबर निकल आया है? n टाइम्स sin बीटा के बराबर निकल आया है। हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब आती है बात कि सर आगे क्या करें, आगे कैसे प्रोसीड करें? तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें यहीं पे हिंट भी दिया हुआ है। कैसे हिंट दिया हुआ है? ध्यान से देखो, दिखाता हूं। तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारा जो ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में जो चीज तुम्हें प्रूव करनी है, इस इंफॉर्मेशन में तुम्हें साइन बीटा चाहिए ही नहीं। और क्या इस इंफॉर्मेशन में तुम्हें साइन बीटा चाहिए नहीं, बल्कि और जो यहाँ पे तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पे साइन बीटा इन्वॉल्व हो रखा है। तो क्या कोई तरीका है कि तुम साइन बीटा हटा सको? हाँ, एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि साइन बीटा को कॉस बीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है, डायरेक्ट तो नहीं लिखा जा सकता। तुम्हें पता है साइन और कॉस में रिलेशन होता है यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, लेकिन उनके डायरेक्ट रिलेशन नहीं, उनके स्क्वायर्स के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, हाँ या ना। इसी साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ट्रांसपोज कर दे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे, तो वो किसके के बराबर हो जाता है, वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस बात से तो वाकिफ हो। यानी कि अगर मैं कभी अगर मैं चाहूं कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, तो ये आइडेंटिटी मेरे लिए बड़े काम की होगी। लेकिन इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन तो यूज नहीं करना होगा, मुझे साइन का स्क्वायर चाहिए होगा। कोई बात नहीं, आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि m cos बीटा n sin बीटा के बराबर आ चुका है, आप इस इन्फॉर्मेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। आप इसको क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग, क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, समझ में आया? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे साइन बीटा हटा के कॉस बीटा लेके आना है। मेरे आंसर में सिर्फ कॉस बीटा है, साइन बीटा नहीं है, इसकी वजह से। और साइन बीटा डायरेक्ट नहीं हटेगा, वो जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक वो हट नहीं सकता, इसलिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या मिलेगा मुझे, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा विल बिकम इक्वल टू n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। और ध्यान से देखिए, इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन में क्या करूं, अगर cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजूं, तो sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसी आइडेंटिटी से ट्रांसपोज करने के बाद। तो यहां जो sin स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है, इसको आप बदल दीजिए cos स्क्वायर के टर्म्स में। यानी यहां पर आप राइट साइड में n स्क्वायर को h स्क्वायर रहने दीजिए, ब्रैकेट में sin स्क्वायर बीटा के बदले लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। बोलिए हाँ या ना। बस अब आपको क्या करना है, n स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट, n स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 n स्क्वायर बन जाएगा, और n स्क्वायर जब cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। और इस तरफ क्या आपके पास है, m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। बस अगला स्टेप, आगे का स्टेप मेरे ख्याल से आप सबको दिख गया होगा। आपको क्या करना है, इस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करना है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, ये माइनस है, ट्रांसपोज होकर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, और राइट साइड में आपके पास n स्क्वायर छूट जाएगा। अब इन दोनों से क्या कीजिए, cos स्क्वायर बीटा कॉमन ले लीजिए, और आपका आंसर आ गया। यहां क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा, है ना, cos स्क्वायर बीटा बाहर चला गया, m स्क्वायर बचा, प्लस यहां क्या बचा, n स्क्वायर बचा, और ये किसके बराबर आ गया, n स्क्वायर के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। आसान सा सवाल था। बस इस सवाल में ऑब्जर्व क्या करना था, ऑब्जर्व करना था कि आपको एंगल्स जो दिए हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, और आपको जो प्रूफ करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसमें आपके पास अल्फा एंगल का यूज नहीं है। तो आपको अल्फा एंगल यहां से और यहां से कॉस के टर्म्स में वैल्यू निकालकर बराबर करनी थी, और उसके बाद आपको दूसरी चीज ऑब्जर्व करनी थी कि आपके जो आंसर है उसमें साइन बीटा नहीं चाहिए आपको। तो साइन बीटा को क्या आप कॉस बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने साइन स्क्वायर बीटा को हटाया, और जहां हटा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आंसर फटाफट आ गया। सोचो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स करने के ही आपको आराम से 4 नंबर मिल जाते हैं, 4 नंबर सीधा आपके पॉकेट में। नहीं तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।